ओके जी बेटा, कहिए क्या हाल चाल है। देखिए, वहीं या उन्हीं दो बात को लेके हम चल रहे हैं, चलेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। नंबर 1 स्वस्थ रहना है, नंबर 2 मिशन स्टडी। तो अब आज के पॉइंट पर हम पिछले टर्म पे चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म कंप्लीट करके आए हैं और आज हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रो ई, मैग्नेटिक एम, इंडक्शन आई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी टेकन इन शॉर्ट फॉर्म एज EMI। राइट, चलिए पहले हल्का सा इसका मीनिंग क्लियर करते हैं जी। ध्यान दो, देखो भाई, जो नॉलेज हमारे पास है, चाहे वो ओरस्टेड से हो, चाहे वो बायो सवर्ट्स लॉ से हो, कि करंट की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। राइट, और ठीक इसका उल्टा फैराडे के दिमाग में आया कि जब करंट की वजह से उसके अराउंड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर में करंट क्यों नहीं। फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया, इसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, चेंज के अंदर कंडक्टर रखा और उसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डेवलप किया, और वो भी कैसे, इंडक्शन से। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में इंडक्शन के द्वारा, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज करंट को डेवलप किया। दैट्स वाई ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। क्लियर? देखिए, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज करंट, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को किसी कंडक्टर में, ठीक है जी, इंडक्शन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज करंट को, ठीक है जी, डेवलप किया। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब करिकुलम के हिसाब से चैप्टर की कवरिंग करेंगे। सी, देखिए, इस पहले टॉपिक में हमने इसी EMI के मीनिंग को कंप्लीटली क्लियर किया है। मीनिंग ऑफ EMI, देखिए मैंने यहाँ 4 फिगर्स लिए हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, ये वाला, राइट जी, सेकंड मेरा ये है, थर्ड वन ये, ठीक है, फोर्थ वन ये। अब एक एक को उठा के डिस्कशन करेंगे और हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाएगा। सी, ये रहा पहले वाला। देखिए, हमने एक सेटअप लिया है जिसमें एक कोयल है, क्योंकि हमें इफेक्ट को इंड्यूस करना है, इसलिए इसका नाम इंडक्शन कोयल है। गैल्वेनोमीटर से इसको अटैच कर दिया। अब इस कोयल के ठीक नियर बाई आप मैग्नेट का, ठीक है, नॉर्थ पोल मोशन की पोजीशन में, ठीक है, देख रहे हैं। राइट, नाउ पकड़ो। देखिए, किसी इंस्टेंट पर ये किसी इंस्टेंट पर इस नॉर्थ पोल की पोजीशन ये है, तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है सब। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब ये मूव कर रहा है, अब ये वहां से मूव करके यहां आ गया, यहां आ गया, यहां, ठीक है। इट बिकम्स इन दिस न्यू पोजीशन, ये रहा जी, ठीक है। तो यहां कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कुछ और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। इसका मतलब क्या है कि मोशन की वजह से इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, और जैसे ही चेंज होगा, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया है
कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि करंट डेवलप हो गई, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है, और वो भी देखिए कोई टच नहीं कर रहे हम, ठीक, इंडक्शन यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है, करंट, और करंट है तो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ईएमएफ होगा। इसका मतलब क्या है कि हम ईएमएफ भी कह सकते हैं, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ एज वेल एज करंट इंड्यूस्ड हो गई। बस एक एडिशनल बात है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सेम चेंज एज वेल एज मोशन इन द पोल। मतलब क्या है कि पोल आपका कोयल की तरफ जा रहा है और जो इंड्यूस करंट है वो कोयल से दूर जाएगी, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से जो भी ईएमएफ करंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है, वो उस चेंज के या इसके मोशन के अपोजिट होगा। मोशन कोयल की तरफ है, वो कोयल से दूर। तो ईएमआई का मीनिंग पहले फिगर ने क्लियर कर दिया। चलिए यहाँ आइए सेकंड ईयर, फिर वही बात है, फिर वही बात है, ध्यान दो कि फिर वही सेटअप मेरा है, ठीक है, फिर यही मूविंग, ठीक है जी, पोल है, लेकिन आप पोल की मोशन की डायरेक्शन बदल दिया आपने, कोई नहीं, ये रहा, ध्यान दो। देखिए किसी इंस्टेंट पर ये पोल यहाँ है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया। अब ये ऐसे मूव कर रहा, अब यहाँ आ गया, तो जब यहाँ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ और होंगी। देखिए वहां पास में जा रहा था, बड़ी क्लियर सी बात है कि फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, फ्लक्स जो है, ठीक है, वो इंक्रीज, ठीक, चेंज इन फ्लक्स। यहाँ क्या है, ये दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, बट अल्टीमेटली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, इंक्रीज हो, ठीक है, डिक्रीज हो, ओके। खैर, तो जब मोशन बेटा जी, नो डाउट आउटवर्ड, अटेंशन बनाओ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन थी, और जब मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो भी इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, और जैसे लिंक होता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड हो गई, और बेसिक वही है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सेम चेंज एज वेल एज मोशन। मोशन दूर है कोयल से, करंट कोयल की तरफ हो गई, ये रही जी, मींस ईएमआई क्लियर। अब देखो यहाँ आपने मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज किया वो नेचुरल मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड लेके किया। अब अगले दो फिगर में हम उसी को करंट कैरिंग कंडक्टर से करेंगे, इंडक्टर से करेंगे, इंडक्शन कोयल से करेंगे, कोयल से करेंगे। सी देखो ये सेटअप मेरा वही है एज इट इज। अब मैंने करंट के लिए ये सेटअप लिया, एक और कोयल ली, इसका मतलब क्या हो गया, ये सोर्स लगाया, ये की ले ली, क्लोज किया तो इसका मतलब ऑन हो गया, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास कोयल दो होगी तो एक को प्राइमरी बोलते हैं और दूसरी को सेकेंडरी, राइट जी, राइट। इसमें तो मुझे इफेक्ट स्टडी करना ही करना है, एच डी से, ठीक है। लेकिन यहां हमने उस नेचुरल मैग्नेट एज वेल एज नेचुरल मैग्नेटिक पोल की जगह करंट ली है, क्योंकि करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा तो चेंज पॉसिबल है, ठीक है, यानी फ्लक्स में चेंज भी पॉसिबल होगा। सी आप ध्यान दो, चलिए जी, यानी कि मेरी कोयल दो होगी, दोनों के नाम मैंने क्लियर कर दिए, और मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ से करंट चली, प्राइमरी कोयल में चली तो आईपी कह दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब बस इस करंट की एक्चुअलिटी समझो, इसकी प्रैक्टिकलिटी समझो। देखो ये है वो, ये है वो, दैट इज यू प्लीज सी टी। देखिए करंट और टाइम टेकन के बीच में एक वेरिएशन क्लियर करता हूं, कैसे, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो समझो कि वैसे ही पंखा चलता है, नहीं वैसे ही नहीं चलता, राइट, बल्कि पंखा चलता कब है, जब उसे मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट मिल जाए,
तो फिर मैक्सिमम सैचुरेटेड एकदम क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एकदम मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट नहीं होती, बल्कि ग्रोथ ऑफ करंट होता है। इसलिए मैंने यहां लिखा ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि समझिए, जैसे ही हमने ऑन किया, की को क्लोज किया, तो क्या होगा? 0 टू मैक्सिमम, ऐसे ये ना जी, 0 टू मैक्सिमम, ये ग्रोथ ऑफ करंट होगा। ये आई मैक्स मिल गई मुझे। ठीक है, और जैसे ही मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट हो जाएगी, वैसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपकी ऑपरेट होंगी, पंखा आपका चल जाएगा। अब बात ये आती है कि ये तो पता चलता ही नहीं, ये तो लगता है एकदम चल गया। ओके, क्योंकि ग्रोथ का ड्यूरेशन बहुत बहुत कम है, लेकिन ड्यूरेशन है, यानी कुछ ना कुछ समय चलने से पहले ग्रोथ ऑफ करंट में लगेगा, एंड देन आपकी यू प्लीज सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑपरेट करेंगी। आई थिंक क्लियर। तो इसका मतलब इस ऑन की पोजीशन में ये एक बेसिक ऐड कर दिया हमने कि एकदम करंट मैक्सिमम सैचुरेटेड नहीं है, बल्कि ग्रोथ ऑफ करंट होगा। ठीक है जी, मैक्सिमम तक, सैचुरेटेड तक, और तब आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑपरेट होंगी। आई थिंक क्लियर। आप बढ़ते हैं, आप पकड़ो इस बात को। चलिए, मैं कहता हूं कि जैसे ऑन किया, इस प्राइमरी में करंट का ग्रोथ हुआ, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर से करंट इज दिस, टाइम t1 पर, ठीक है, टाइम t1 पर से करंट इज I1। ओके, इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है। अब जो करंट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी रखी है, और जब फील्ड में सेकेंडरी है तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में पास होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। अब टाइम बताओ, ये राजी, अब आप यहां जाओ, ये राजी टाइम t2, ये रही जी करंट I2, ठीक है जी, I2, राइट। अब ठीक है जी, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और हाँ, आप इस t2 टाइम पर आ गए, करंट आपकी कितनी बदल गई। अब करंट इसमें बदल गई, ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया, इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस, यानी ड्यूरिंग ग्रोथ, जैसे ही ऑन करेंगे इसमें ग्रोथ होगा, ड्यूरिंग ग्रोथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट, और जैसे चेंज होगा वैसे इसमें डिफ्लेक्शन मिल गया, यानी EMF करंट सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड हो गई, बट यू नो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द चेंज एज वेल एज करंट इन द प्राइमरी कोयल। वहाँ मोशन था, यहाँ मोशन तो नहीं, यहाँ करंट है तो कोई नहीं, उसी के, ठीक है, उस प्राइमरी की करंट के, ठीक है, अपोजिट ही इंड्यूस्ड होगी करंट सेकेंडरी कोयल में। सी देखिए, ये प्राइमरी कोयल की तरफ है, सेकेंडरी में क्या, कोयल से दूर, ये सेकेंडरी की, ये दिस IS इंड्यूस्ड, ये रही, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी, लास्ट फिगर करंट का ही है, लेकिन वो आपका ऑन पोजीशन में था और ये आपका ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। अब आप ऑफ करोगे सर्किट को, यानी अब मैंने की को ओपन कर दिया, ओपन ऑफ, ठीक है। ऑफ करते ही जो करंट मेरी मैक्सिमम हो चुकी थी, ध्यान दो, ठीक है जी, ऑफ करते ही पंखा एकदम बंद नहीं होता ना, बल्कि जो मैक्सिमम करंट थी वो मैक्सिमम करंट, ठीक है जी, कुछ टाइम लेगी जीरो होने में, उतने टाइम बाद, ठीक है, ये ऑपरेट होना बंद होगा। वो बात अलग है कि टाइम बहुत बहुत कम है, और जितना ग्रोथ में था उतना ही टाइम इस काम के लिए भी है, यानी मैक्सिमम से जीरो होने के लिए, यानी इसे डिके ऑफ करंट कहेंगे। ये रहा ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा ऐसे, ठीक है। अगर ये वाला कर मेरा G फॉर ग्रोथ है तो ये D फॉर डिके है, डिके ऑफ करंट मैंने मेंशन कर रखा। चलिए, इसका मतलब आपने इसको ओपन कर दिया, अब इसमें करंट का डिके है, जो मैक्सिमम थी वो कम होती जा रही है, ठीक है जी। अब देखते हैं इफेक्ट क्या मिलता है सेकेंडरी के अंदर। सी, ये राजी, मैं कहता हूँ कि किसी टाइम पर, ये राजी,
ये T3 टाइम है, ठीक है, और T3 टाइम पर ये रही करंट आपकी, ये मैंने I2 ली थी यहाँ पर, ये I3, ध्यान दो ये रहा, ये और थोड़ा नीचे लिख देता हूँ I2, और ये मैंने ले ली I3, ओके। ये रहा जी, किसी इंस्टेंट T3 पर करंट कितनी है, ठीक है जी, I3, ओके। जब इसको ओपन किया, इसमें डिके हुआ, I3 करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, तो उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड में सेकेंडरी रखी है तो फ्लक्स लिंक होगा, राइट। अब क्या है, अब डिके होता जा रहा है, अब हम दूसरे टाइम पर यहाँ आ गए, ये देखिए यहाँ ये रहा, मैं T4 पर आ गया, ये रहा T4, करंट बदल गई है, ठीक, कम होती, ठीक है, वहाँ करंट ज़्यादा होती जा रही थी, ठीक है, इसका मतलब जो चेंज फ्लक्स का था, ठीक, इंक्रीज था, यहाँ कम होती जा रही, जो चेंज फ्लक्स का है, ठीक, डिक्रीज का, जैसे वहाँ भी टुवार्ड्स के मोशन में एंड अवे के, बेसिक से। चलिए, तो अब करंट I4 रहेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, उसमें सेकेंडरी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में पास होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन पहले वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि जैसे इसको ओपन किया, ऑफ किया, वैसे इसमें डिके है, डिके जैसे हुआ इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, और लिंक होते गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन, यानी ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड हो गई, यू सी, बट इन सेम डायरेक्शन। अभी तक अपोजिट बोल रहा था मैं, लेकिन अब मैंने सेम बोला। सेम क्यों बोला? सेम इसलिए बोला क्योंकि डिके खुद अपोजिट होता है, अपोजिट का अपोजिट, ठीक है, नो डाउट सेम ही है, लेकिन बेसिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी, इसका मतलब क्या हो गया, सेम, ये भी प्राइमरी की करंट कोयल की तरफ, सेकेंडरी की भी आपकी कोयल की तरफ होगी, IS, ठीक है, ये देखिए, राइट। सी, अब देखिए बेसिक में कोई फर्क नहीं, यू नो वेल कि ग्रोथ की वजह से करंट आपकी नीचे को थी, ठीक है, ये रहा ग्रोथ, और डिके तो ग्रोथ का, ठीक है जी, उल्टा है तो करंट भी, ठीक है, उल्टी होनी चाहिए, तभी तो बेसिक क्लियर होगा। यस, उल्टी है कि यहाँ करंट नीचे को, यहाँ पर करंट इंड्यूस हुई, ठीक है, ऊपर को, इसका मतलब बेसिक कहीं नहीं मरा, लेकिन लैंग्वेज बदल गई। डिके के केस में हमने कह दिया सेम डायरेक्शन में ईएमएफ एज वेल एज करंट इज टू बी इंड्यूस्ड, ठीक है जी। इसका मतलब नेचुरल मैग्नेट्स लिए आपने, या करंट कैरिंग ली, ठीक है जी, आपने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है, ईएमएफ करंट को, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, इंड्यूस कर लिया, ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड हो गई, EMI डन, मीनिंग कंप्लीटली क्लियर। सी, एंड देयरफॉर ड्यू टू MI, ये राजे, यानी एंड देयरफॉर ड्यू टू चेंज, ठीक है, इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन इंडक्शन कॉइल, EMF public current is induced in the induction coil, but in opposite direction to the same change in magnetic flux link, same change in magnetic flux, that is EMI, okay ji, done। EMI is yeah, that is nothing, यही EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो देखिए बेसिकली मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी, और एक्सप्लेनेशन से पहले समझ लीजिए कि सारी फैराडे की हाइपोथेसिस थी। अब इसी मीनिंग को लेके फैराडे ने, ठीक है, अपने लॉज बनाए, ठीक है, तो लॉज ऑफ फैराडे नेक्स्ट ऑन टॉपिक से देखिए जी, फैराडेज लॉज ऑफ EMI, और फैराडेज ने EMI के 2 लॉज दिए। अब 2 लॉज 1 बाय 1, मीनिंग मेरे पास है, इंस्टेंटली आप समझ जाओगे। देखिए, हाँ जी, फर्स्ट लो क्या है जी मेरा, ड्यू टू, देखो क्या लिखा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF सेट अप इन एन इंडक्शन कोयल इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कोयल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देयर इज वन थिंग, बस देखिए, ये 2 वर्ड्स मेरे मिसिंग थे, इन्हें मैंने जोड़ दिया। कैसे? टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज दिस। अब आप देखो, कुछ नहीं, मीनिंग यही तो था आपका मीनिंग क्या था,
हिसाब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। राइट। और जो भी कुछ होगा एक पर्टिकुलर टाइम में होगा ना, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर, ठीक है, टाइम टेकिंग, यानी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीटली, इसका मतलब लो क्लियर, समझ गए? वही मीनिंग से निकाल लिया। अब क्योंकि टाइम में होगा, ठीक है, राइट, तो नो डाउट दैट इज पर यूनिट टाइम ऑल्सो। कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मीनिंग आपके सामने है, बस एक चीज मैंने ऐड की है टाइम टेकिंग के, क्योंकि जो भी कुछ है इसमें, ठीक है जी, इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, टाइम टेकन होगा, राइट। तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कि हाउ मच पर यूनिट दैट टाइम टेकन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है जी, फ्लक्स इन अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन। आई थिंक डन। चलिए अब थोड़ा सा यहीं पे देखिए, देखो कोयल की हमने नंबर ऑफ टर्न्स को अभी यूज नहीं किया, करेंगे। एंड लेट कैपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, ठीक है जी। देन यू प्लीज सी, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा क्या हो गया, माइनस एन डी फाइव बी डिवाइड बाई डी टी। इट इज माइनस डी एन फाइव बी, ये रहा जी दिस, चलो रहने दो, एन फाइव बी, राइट, एन फाइव बी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, एज स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो भाई, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इन्वॉल्व करूं कोयल के, तो मुझे पता है ऐसा बेसिक हम कर गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे जितने हैं, तो जो भी क्वांटिटी में डिस्कस कर रहा हूँ, इफेक्ट में ले रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स हो जाएगा, ये वही चीज एन टाइम्स कर दी मैंने। और देखिए एन कांस्टेंट है, उसे डेरिवेटिव के अंदर ले लिया मैंने, ये रहा जी डी एन फाइव ई। चलो इसको मैं लिख ही लेता हूँ ऐसे, ये रहा जी डी एन फाइव ई, राइट, डन, कंप्लीट। क्योंकि कोयल है तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ही होंगे, बस एक छोटी सी बात यही है। और वो ये लीजिए कि यार ये जो आपको दिख रहा है दिस एन फाइव ई, ये क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है जी, लिंक्ड विद द इंडक्शन कोयल। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्शन कोयल, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, ये एक टर्म दी मैंने आपको, दिस एन फाइव बी, राइट जी, ये मेरा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस है, राइट। और आधा नंबर का क्वेश्चन कई बार इस लिंकेजेस पर आ जाता है, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंस दिया, समझो, फिर वही बात है कि हमने क्या कह रखी, एक बात आपको, एक टर्म दे रखी रियलाइजेशन, ठीक है, बस जो भी स्टडी में कर रहा हूँ, ठीक है, रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, रियलाइज करो, ठीक है, रियलाइज करके चलो, यस, कर लिया आपने, ये एन फाइव बी, ठीक है जी, नथिंग दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस। बढ़ता हो जी, फर्स्ट हो गया जी मेरा। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड ध्यान दीजिए। सेकेंड लॉ साइंटिस्ट लेंज के हिसाब से भी, ठीक है, इसलिए इसको लेंज लॉ भी कहते हैं, लेंजेस लॉ, आई थिंक क्लियर, राइट। खैर अब क्या है, सेकेंड लॉ में ऐसा कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, बस एक स्ट्रेस है इस अपोजिट डायरेक्शन पे। यानी मतलब क्या है, यानी ये समझ लीजिए, राइट, इंड्यू, देखिए मैंने क्या लिखा, सेम फॉर डायरेक्शन, नथिंग स्पेशल, यानी कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ही सेकंड लॉ है। लेंजेस ने भी इसको एक्सप्लेन किया, वेरीफाई किया, ठीक है, दैट्स वाई लेंज लॉ से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो क्या हो गया, फिर वही है कि ये सेम है, राइट, फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द चेंज इन मैग्नेटिक, ठीक है जी, फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कोयल। आई थिंक क्लियर,
ये रहा जी। तो 2 लॉज थे, 2 के 2 आपने मेंटेन कर लिया। अब एक्सप्लेनेशन करेंगे जी, राइट? कैसे? सी सीधा फिगर। देखिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ हमने कुछ ऐसे डेवलप किया, ये अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और इस फील्ड में ये हमने एक कंडक्टिंग रोड ले लीजिए, ठीक है। अब इस रोड को हम फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं, ठीक, बाहर भीतर, इस ट्रॉली के साथ जोड़ के से हमने बाहर को इसे ऐसे मूव करा है वेलोसिटी v के साथ। ये v भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी, राइट। तो एक तो ये सेटअप मेरे दिमाग में आ गया एक्सप्लेनेशन का, कि एक्सप्लेनेशन में हम ये सेटअप ले रहे हैं, अब इसको यूज करके एक्सप्लेनेशन कर देंगे। बड़ी सीधी सी बात है कि ड्यू टू इट्स मोशन जैसे इसे मूव कराओगे, ठीक है जी, से आउटवर्ड, ठीक है जी, ओके। तो नो डाउट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट, okay, which resulting induced EMF across it, but in opposite direction। देखिए ये बात बड़ी क्लियर है कि सेकंड लॉ अलग नहीं है। सेकंड लॉ डायरेक्शन का, डायरेक्शन फर्स्ट लॉ में भी है। इसका फर्स्ट लॉ अगर मैं बोल रहा हूँ तो सब कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ क्या है जी, कि इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मैं सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन कह दूं, ठीक है जी, राइट। तो बेस मिल गया। बेस यही तो है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दोनों का है, उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट वन को भी क्या, फर्स्ट वन को भी सिंप्लीफाई कर दिया बस। अगर मैं ये बेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन हो रहा। और ये हो गया कि जब मूव कराएंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड सेटअप होगा, ठीक है जी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। लेकिन मोर ओवर इसको भी और डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सीन इन इट। कैसे? देखिए ध्यान दो, टेंशन बनाओ। और लेट्स सी, देखो, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टिंग रोड in the uniform magnetic field, change in magnetic flux linked with it, by which induced EMF is to be developed across it but in opposite direction। ये वही बात जो मैं समझा चुका हूँ कि भाई अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन मोर ओवर इसी को आगे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी लेकर डिस्कस किया। कैसे? ध्यान दो। Moreover, during motion of conducting rod, free electrons will move with the same velocity। जब ये कंडक्टिंग रोड मूव कर रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, तो वो भी इसी वेलोसिटी से मूव करेंगे इसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है जी। यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेट चार्ज क्यों है, विल मूव विद द सेम वेलोसिटी v इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड b एंड एक्सपीरियंस इज लॉरेंज मैग्नेटिक, ठीक है जी, फोर्स। और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नीट्यूड देखो पहले इसका, QV sin थीटा, क्योंकि V आपका ये है x है, ये आपका y है b, एंगल 90 डिग्री है, मैक्सिमम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। और रही बात डायरेक्शन की, एंड ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ FB इज अपवर्ड, ठीक है जी। डायरेक्शन क्या है इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर मैं लगाऊं, ठीक है, तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान दीजिए। अब जो डायरेक्शन एक्ट कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, वो अपवर्ड है, ठीक है। देखो इसको, देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करो इसको, ठीक है। ये आपका क्या है, मूविंग चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, ठीक है, ओके। और ये ठीक है, ध्यान दीजिए, ये रहा आपका, ठीक है, ये मूविंग चार्ज है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब कंडक्टिंग रोड मूव कर रही थी तो कंडक्टिंग रोड किस वेलोसिटी से मूव कर रही, उसी के साथ मूव कर रहे थे, ठीक है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये आपका क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। दैट इज नथिंग, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर मूविंग चार्ज ऐसे हैं, फील्ड ऐसे है, तो उन पर फोर्स ऐसे है, ठीक है। यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये रहे, और मूव करके कहाँ जाएंगे, यहाँ, ये रहे, ठीक है। बोलो क्लियर? मोर ओवर इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट क्लियर। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगी, डायरेक्शन उसकी ऊपर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपने इसको, ठीक है जी, चेक कर लिया, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड ये रहा आपका, ठीक है, ये चेक कर लिया आपने, ठीक है, ओके।
सीधी सी बात है, वैसे भी देख सकते हो आप, क्रॉस से भी देख सकते हो मैथमेटिकली, बी क्रॉस बी। अगर ये एक्स है ये वाई है तो तीसरा जेड है, ठीक है ओके। अब जेड डायरेक्शन को कहाँ लेंगे कंडक्टर के अंदर, नो डाउट ऊपर को ही, ठीक है जी। जेड डायरेक्शन कहाँ होगी, देखिए समझो बात को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने इस चीज को क्लियर कर दिया, ठीक है, इस तरह से क्लियर कर दिया। और v क्रॉस b के भी डायरेक्शन क्या है, अगर मैथमेटिकली देखो इसके नॉर्मल है तो भी क्लियर है कि एक x एक y दूसरी z है, तो z का मतलब, ठीक है जी, नो डाउट यू सी 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। अब उसको कंडक्टर में कहाँ लेंगे, ठीक है, कंडक्टर में कैसे लेंगे, 2 डायमेंशनल इस प्लेन पर अपवर्ड ही लेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है तो पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है, इंड्यूस्ड होगा, ये रहा जी, ये रहा इंड्यूस्ड, राइट। और ये सब कुछ एक्सेलरेशन, एक्युमुलेशन, ठीक है जी, राइट, इंडक्शन अप टू सैचुरेशन, ठीक है, ये सब ऊपर को, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है, एक्युमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, और नो डाउट यहाँ पर आपके इस लोअर एंड पर इंड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन है, एक्युमुलेशन है, ठीक है, इंडक्शन है, ठीक है ओके, यानी कि दैट इज नो डाउट अप टू सैचुरेशन, बात खत्म। आई थिंक देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है ओके, ये समझ लीजिए, एक्सेलरेट हो गए, ठीक है, एक्युमुलेट हो गए एंड इंड्यूस्ड, ठीक है जी, यानी सीधी सी बात है, एक्युमुलेट यहाँ हुई है अपर एंड पर, ठीक है, इंड्यूस्ड लोअर एंड पर, ठीक है, अप टू सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या दिख रहा है, सैचुरेशन में देखिए एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, ऊपर को हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या नीचे को, इसका मतलब जो भी हुआ अपोजिट, ठीक है जी, अपोजिट टू द सेम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। और यही बेसिक है लॉज का, यानी लॉज ऑफ ईएमआई एक्सप्लेन, ठीक है जी, व्हाटसोएवर इज टू बी डेवलप्ड, ठीक है, इन इट इज नथिंग बट बेसिकली एज लॉज ऑफ ईएमआई, मींस लॉज ऑफ ईएमआई आर टू बी एक्सप्लेन्ड, डन। चलिए ये बात मेरी यहाँ पे, इसको मैं कवर कर देता हूँ जी। इसका मतलब दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सलेट अप, ठीक है, accumulate at upper end, induce positive charge at lower end up to saturation। saturation में देखिए क्या हुआ, in this position induced EMF is to be set up across the conducting rod but in opposite direction to the change in magnetic flux linked with it, that is laws of EMI are explained। ये लो एक्सप्लेनेशन आपने, ठीक है, कर लिया, ठीक है जी, हो गया। अब जरा पकड़ो यहाँ पर, देखिए ये जो भी ईएमएफ डेवलप हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी और वो ऑपरेट करेगा, और ये हम करेंगे, ठीक है जी, दैट विल बी द डिस्कशन ऑफ द लॉज ऑफ ईएमआई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेम बट आई एम गोइंग टू क्लोज नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर होगा, ठीक है। अब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, उम्मीद करता हूँ अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट अचीव करना है, तो डिटेल में सब कुछ पढ़ो, डिटेल में सब कुछ सुनो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।